हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सन्निकटन, या जिसे इंग्लिश में अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। मतलब किसी संख्या का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा इकाई के पैलेस पे, अगर चेंज मतलब अगर 10th के पैलेस पे या फिर 100 के पैलेस पे, वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखने जा रहे हैं दहाई में निकटन कैसे निकालते हैं। मतलब दहाई में कोई संख्या अगर दिया हो तो दहाई में उसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना होगा। तो कुछ प्रोसीजर है, वो ये 3 प्रोसीजर है, मतलब इसे स्टेप वाइज फॉलो करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर क्वेश्चन दिया हो कि दहाई में निकटन क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई के अंक पर ध्यान देना है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 44 का निकटन क्या होगा। क्या होगा दहाई में, ये दिया होगा आपको कि सैकड़ा में अप्रॉक्स निकालना है निकटन, या फिर दहाई में निकालना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है दहाई में निकटन, हम पहले समझ रहे हैं, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका निकटन निकाले दहाई में कितना होगा। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है आपको, इकाई के अंक पर ध्यान दे। बस इकाई का अंक कौन है हमारा, ये, तो बस इस पर ध्यान देंगे, बाकी सब पे ध्यान नहीं देंगे। अगर इकाई का अंक 0, 1, 2, 3, 4 हो तो इकाई के अंक पर 0 लिख देंगे। तो इकाई का अंक क्या है, 4। अगर 0 से लेकर 4 तक हो तो इकाई के अंक पे क्या करेंगे, इसको कट करके 0 लिख देंगे। वही हमारा सन्निकट मान हो जाएगा। मतलब 44 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा, दहाई में हमारा 40 हो जाएगा। ठीक। और एक और दिया हुआ है, अब अगर इकाई का अंक 5, 6, 7, 8 या 9 हो, जैसे एग्जांपल मान लीजिए 45 का दहाई में सन्निकट मान क्या होगा। क्या होगा, तो पहला क्या था, इकाई के अंक पर बस ध्यान दे। ऊपर में दिया हुआ है, सबसे पहला क्या है, इकाई के अंक पर ध्यान दे बस। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5। ठीक, बस हम इस पे ही फोकस करेंगे, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखेंगे, अगर इकाई का अंक 0, 1, 2, 3, 4 हो तो इकाई के अंक पर 0 लिख देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो ये रूल अप्लाई होगा जब इकाई का अंक 0, 1, 2, 3 या 4 हो, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा इस पे। अगला रूल क्या है, अगर इकाई का अंक 5, 6, 7, 8 या 9 हो, इकाई का अंक क्या है, 5 है, यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो ये रूल अप्लाई होगा। तो इकाई के अंक पर 0 लिख देंगे, इकाई के अंक पे क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, और दहाई के अंक में 1 जोड़ देंगे। दहाई का अंक क्या है, ये 4 है, इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 4 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 लिख देंगे, और उसके बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगा वही हमारा सन्निकट मान हो जाएगा। तो 45 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 50। एक बार फिर देख लीजिए, दहाई का सन्निकट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई के अंक पर ध्यान देंगे। बस यहाँ पर 44 था तो बस इस 4 पे जो इकाई का अंक है उस पर ध्यान देंगे। यहाँ 45 में बस 5 पे ध्यान देंगे। अब देखेंगे, अगर इकाई का अंक 0, 1, 2, 3, 4 हो तो पहले इकाई का अंक देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 4 है, और यहाँ पे 5 है। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये रूल इस 44 पे अप्लाई होगा, लेकिन ये रूल 45 पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है, तो 44 पे अप्लाई होगा। अगर 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 हो इकाई का अंक, तो क्या करेंगे, इकाई के अंक पर 0 लिख देंगे। मतलब जो अंक दिया होगा 0, 1, 2, 3, 4 में से, उसको कट करके यहाँ पे 0 लिख देंगे, और फिर बाकी लेटर को, ये डिजिट को ऐसे ही रहने देंगे, और उसके बाद जो हमारा अंक प्राप्त होगा वही हमारा दहाई में उसका सन्निकट या फिर अप्रॉक्स वैल्यू होगा। तो यहाँ पे 40 हो गया। अब 45 का देखते हैं, अगर इकाई का अंक 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो इकाई के अंक पे 0 लिख देंगे। 5 है तो इससे कट करके 0 लिख देंगे, और दहाई के अंक में 1 जोड़ देंगे। मतलब 4 के बाद क्या हो जाएगा, 5। तो ये 45 का 50 हमारा हो जाएगा दहाई में सन्निकट मान। अगला है सैकड़ा में निकटतन कैसे निकालते हैं। तो ये भी दहाई की तरह ही है, बस इसमें थोड़े से चेंजेस है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको अगर कोई संख्या दे दिया गया है और पूछा गया है कि दहाई में निकटतम निकालो, तो कैसे निकालेंगे।
सबसे पहले क्या करेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। 156 मान लीजिए दे दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दहाई के अंक पर ध्यान दें का सैकड़ा में निकटतन, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, सैकड़ा में निकटन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला रूल है दहाई के अंक पर बस ध्यान दें। अगर दहाई का में निकटतन निकालना हो तो इकाई के अंक पर ध्यान देंगे, सैकड़ा में निकटतन निकालना होगा तो दहाई के अंक पर ध्यान देंगे, और अगर हजार में निकटतन निकालना होगा तो सैकड़ा के स्थान पर ध्यान देंगे। मतलब एक स्थान कम वाले पे ध्यान दे बस। सैकड़ा में निकटतन निकालना है, सैकड़ा में निकटतन निकालना है तो दहाई पे ध्यान देंगे, दहाई पे निकालना है तो इकाई पे देंगे, और अगर हजार में निकालना हो तो सैकड़ा पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या है, सैकड़ा में निकटतन निकालना है मतलब दहाई के अंक पर ध्यान देंगे बस, मतलब इस 5 पे ही बस ध्यान देंगे। अब देख रहे हैं, अगर इकाई का अंक, सॉरी यहाँ पे दहाई हो जाएगा, मैं चेंज करना भूल गया था, यहाँ पर भी दहाई हो जाएगा। अगर दहाई का अंक 0, 1, 2, 3, 4 हो तो इकाई और दहाई दोनों का अंक 0 करने के बाद प्राप्त संख्या ही उसका निकटतम मान होगा। यहाँ पे क्या है, दहाई का अंक 5 है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अब ये देखते दूसरा, अगर दहाई का अंक 5, 6, 7, 8 या 9 हो, यहाँ पे इकाई सॉरी दहाई का अंक कितना है 5, मतलब ये रूल अप्लाई होगा। अप्लाई होगा कैसे वो देख रहे हैं, तो इकाई और दहाई दोनों का अंक 0 कर देंगे, इसको भी 0 कर दिए और इसको भी 0 कर देंगे, और सैकड़ा के अंक में 1 जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या ही निकटन होगा। मतलब सैकड़ा का अंक क्या है 1, और इसमें कितना जोड़ना है 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो हमें प्राप्त संख्या क्या हो गया 200। तो यही हमारा सैकड़ा में निकटन मान हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, 145 मान लेते हैं, इसका सैकड़ा में निकटतम मान निकालना है, सैकड़ा में निकटन। तो सबसे पहले ध्यान क्या देते हैं कि सैकड़ा में निकालना हो तो दहाई के अंक पे हम फोकस करेंगे। दहाई का अंक कितना है 4। अब देखेंगे दहाई का अंक 4 है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये पहला वाला। अगर दहाई का अंक 0, 1, 2, 3, 4 हो तो इकाई और दहाई दोनों का अंक 0 कर देंगे, इकाई का अंक भी 0 कर दिए और दहाई का अंक भी 0 कर दिए, और उसके बाद जो प्राप्त संख्या होगा 100, यही हमारा सैकड़ा में निकटतम मान हो गया। अब एक एक करके एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं, दहाई में और इकाई में भी, ठीक है। 112 ले लेते हैं, इसका दहाई में निकटतम निकालना है, दहाई में निकटन, ठीक। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 150 का सैकड़ा में, सैकड़ा में निकटन क्या होगा, ठीक है। तो दहाई में निकटतम निकालने के लिए क्या करते हैं, इकाई के अंक पे फोकस करते हैं, ठीक। इकाई का अंक हमारा ये है। अब देखेंगे कि इकाई का अंक कितना है। तो पहला रूल क्या था, अगर इकाई का अंक 0, 1, 2, 3 या 4 हो तो इकाई के अंक को 0 कर देते हैं, और जो प्राप्त नंबर है वही हमारा हो जाएगा, निकटतम हो जाएगा दहाई में। तो ये हो गया 112 का निकटतम दहाई में, ये हो गया, ठीक। सैकड़ा में निकटतम क्या था कि सैकड़ा का अगर निकटतम निकालना है तो हम दहाई के अंक पे फोकस करेंगे, और रूल क्या था कि अगर दहाई का अंक 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो इकाई का अंक 0 कर देंगे, दहाई का अंक 0 कर देंगे, और जो सैकड़ा का अंक है उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 1 और 1 2, तो 150 का सैकड़ा में निकटतम 200 हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। अब अगला है वो है दशमलवों का सन्निकट क्या होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डेसिमल्स। आपको दशमलव की कुछ संख्याएं दी गई हैं और आपसे पूछ लिया गया कि इस दशमलव के इस स्थान का
अप्रोक्सीमेशन या फिर सन्निकटन मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि दशमलव के एक अंक बाद जो अंक होगा उसका सन्निकट मान कैसे होगा। तो 15.4 में इस दशमलव के पहले अंक का सन्निकट मान क्या हो। तो दशमलव के पहला अंक कौन हो गया 15.4, एक और ले लेते 15.41, लेकिन दशमलव के बाद पहले अंक का सन्निकट मान बोला गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है पहला अंक है दशमलव के बाद वो क्या है। अगर 0, 1, 2, 3 या फिर 4 हो तो क्या करेंगे, इसके बाद सारी संख्याओं को मतलब अंक को 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 15.00। ठीक उसी तरह दशमलव के बाद का अंक क्या है 1 है, जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो 15 के बाद सारा 0 लिख देंगे। इसको कुछ इस तरह लिख लेते हैं। और पूछा गया, इसमें फिर पूछा गया कि जो संख्या हमारा उसके दशमलव के एक अंक के बाद सन्निकट मान क्या होगा। तो दशमलव के एक अंक बाद कौन सा अंक है ये, तो इसका सन्निकट मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा अंक है वो 0 से लेकर 4 के बीच है या नहीं। अगर 0 से लेकर 4 के बीच है तो इस सबको 0 कर देंगे, 0 0 0, और ये हो जाएगा 15.000। ठीक उसी तरह यहाँ पर कोई बहुत दशमलव के बाद बहुत ये बड़ा नंबर दे दिया गया है और पूछा गया कि इसमें दशमलव के बाद के अंक का सन्निकट मान निकाले। तो दशमलव के बाद का अंक कौन सा होगा, ये 3। तो ये 3 क्या 0 से लेकर 4 के बीच में आ जाता है। तो क्या करेंगे, इस सबको 0 लिख देंगे। तो 15.0। अब दूसरा आ जाता है कि अगर दशमलव के बाद का अंक 5, 6, 7, 8 या फिर 9 हो तब क्या करेंगे। तो इसको सहूलियत के लिए मैं आगे कर दे रहा हूँ 1, 0, 9। अगर दशमलव के बाद के अंक का सन्निकट मान निकाला गया और अगर वो 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो क्या करेंगे, इस सबको 0 लिख देंगे और दशमलव के बाएं साइड में जो अंक होगा ये संख्या उसमें 1 जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 16.00। उसी तरह यहाँ पे दशमलव के बाद का अंक क्या है 6 है, जो कि 5 से लेकर 9 के बीच में पड़ता है। तो ये क्या करेंगे, सबको 0 लिख देंगे और जो दशमलव के बाएं साइड है उसमें 1 जोड़ देंगे। ये भी हो जाएगा हमारा 16। ठीक इसी तरह ये 7 भी 5 से लेकर 7 के बीच आता है दशमलव के बाद का अंक। तो इसके बाएं साइड में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे और दाएं साइड में सारा 0 कर देंगे। ये भी 16 हो जाएगा। यहाँ भी दशमलव के बाद क्या आता है 8, जो कि 5 से लेकर 8 के बीच में है। तो क्या करेंगे, बाएं साइड में 1 जोड़ देंगे और दाएं साइड में सबको 0 कर देंगे। ये भी हो जाएगा 16। अब आगे देखते हैं कि दशमलव के बाद जो दूसरा अंक है उसका सन्निकट मान कैसे निकालेंगे। अगला है दशमलव बिंदु के बाद 2 स्थानों वाले दशमलव का सन्निकट मान। मतलब कोई एक संख्या दे दिया गया है इस तरह से आपको 621.589 और बोला गया दशमलव बिंदु के बाद 2 स्थान वाला। तो दशमलव के बाद दूसरा कौन है 1, 2। तो दूसरा इस पे आपको फोकस करना है। तो इसका सन्निकट मान कैसे निकालते हैं। तो उसका सन्निकट मान निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि जो दशमलव के बाद 2 स्थान पे जो अंक है वो 0, 1, 2, 3, 4 है या फिर 5, 6, 7, 8, 9 है। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। तो दशमलव के 2 अंक के बाद जो अंक है वो क्या है 4 है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर दशमलव के बाद 2 अंक स्थान वाला अंक अगर 0, 1, 2 या 3 या 4 हो तो क्या करेंगे, इसको बस 0 लिख देंगे और बाकी को ऐसे ही छोड़ देंगे। या फिर अगर इसके बाद कोई अंक है या 2, 3 इस तरह से है तो इस सबको भी 0 कर देंगे। मतलब दाएं साइड में सारा 0 हो जाएगा और बाएं साइड में कोई चेंज नहीं होगा। तो दाएं साइड में सब 0 हो जाएगा, अगर कुछ भी हो तो सब 0 होगा ये। ठीक। और अगर अंक 5, 6, 7, 8, 9 हो, यहाँ पे मैंने अंक 4 ही लिखा है, इसको 9 कर दे रहे हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे,
इसके बाद सारा जीरो हो जाएगा, इस अंक और इसके साथ सारा जीरो हो जाएगा, और बाएं साइड में जो अंक होगा उसमें एक जोड़ देंगे, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, तो 509.6 हो जाएगा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, ये मुझे लग रहा है सही से समझा नहीं पाया हूँ, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि हो गया 517.91, ठीक। तो दशमलव बिंदु के बाद का जो दूसरा अंक है उसका सन्निकट मान निकालना है, मतलब दशमलव के बाद दूसरा अंक क्या है 1 2, इसका हमको सन्निकट मान निकालना है। तो ये क्या है 0 1 2 3 4 वाले इस कैटेगरी में आता है। तो इस कैटेगरी में अगर आएगा तो क्या करेंगे, इसके और इसके बाद का सारा अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और बाएं साइड में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दाएं साइड में और वो अंक 0 हो जाएगा और बाएं साइड में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसी तरह के एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 520.89564 तो इसमें हमको इस अंक का सन्निकट मान निकालना है दशमलव के बाद दूसरे अंक का। तो ये इस कैटेगरी में आ जाता है। तो इस कैटेगरी में क्या करते हैं, इसके बाद है ना सारा जीरो कर देंगे, 0 0 0 0 जितना भी कर दिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बाएं साइड में क्या करेंगे, बाएं साइड वाले अंक में एक जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 520.9, ठीक है। तो ये था हमारा दशमलव का सन्निकट मान। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट रह गया हो या फिर कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा और इन पर्सनली भी आपको समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। और अगर किसी स्टूडेंट्स को नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, सिमुलतला या नेतरहाट किसी तरह के विद्यालय के लिए तैयारी करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो ऐप का लिंक है नवोदय का, उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस, फ्री कंटेंट और बहुत सारे नोट्स PDF वगैरह फ्री में मिल जाएंगे। थैंक यू।